हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं लूसेंट के चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न उत्तर MCQ में। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन 2 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 3500 से 1800 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल रहा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। यह सभ्यता जो समकालीन नहीं थे वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी ग्रीक सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। ऑप्शन ए सुरकोटदा से मिला। बनावली हरियाणा में है। यहाँ धान का भूसी मिला। बनावली हरियाणा से धान का भूसी मिला। कालीबंगा ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से द्विफसलीय करने का परिणाम मिला। जुता हुआ खेत का परिणाम मिला। एक अलंकृत ईंट का परिमाण मिला। कालीबंगन से मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्रा के निर्माण में सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो यह सेल खड़ी का प्रयोग करते थे मुद्रा निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का युग थी किस प्रकार का? जैसे ऑप्शन कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूर्वपाषाण युग, लौह युग। यह कांस्य युगीन थे। ऑप्शन ए कांस्य युग सभ्यता का थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन व्यापार करना, पशुपालन, शिकार, कृषि। मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना। ऐसे सब था, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे, कृषि करते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार का थे? जैसे ग्रामीण, शहरी, खनाबदोश, जनजातीय या शहरी थे। और ग्रामीण में मेसोपोटामिया के सभ्यता थे, ग्रामीण सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईटा से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। किससे बनते थे? ईंट से बनते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांस और औजार, कपास, जौ। यह कपास उत्पादन में सर्वप्रथम उत्पादन किए थे। कपास की प्रमाण जो मिला ना वो मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो से मिला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजे थे ना वो थे, हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजे थे। ऑप्शन सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजे थे दयाराम साहनी, ये 1921 में खोजे थे। जॉन मार्शल थे जो 1853 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सर्वेक्षण किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतनगर, बंदरगाह, डॉकयार्ड कौन सा था? ऑप्शन कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो।
यह बंदरगाह डॉकयार्ड जो मिला था वो लोथल से। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल से ही शतरंज बोर्ड की प्रमाण मिला। युगल सावधान मिला। पति और पत्नी के साथ में एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण युगल सावधान यहीं से मिला। कौआ और लोमड़ी की कहानी लोथल से ही मिला। रोपड़ बनावली, मालिक के साथ में कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला। कालीबंगन से बता दिए। द्विफसलीय प्रमाण, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंट, यज्ञकुंड का प्रमाण कालीबंगन से ही मिला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर कालीबंगन, हड़प्पा, चुनहोदड़ो, लोथल। यह हुआ था लोथल से हुआ था। लोथल गुजरात में। रघुनाथ राव ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापार, श्रमिक। तो ऑप्शन बी सही है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? यह नाम था हड़प्पा सभ्यता के नाम से सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे ना। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। सही है। देवियों और देवताओं को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे ना। ऑप्शन बी सही है। केवल ऑप्शन बी का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। दयाराम साहनी ने खोजे थे। और 1922 में बात करें तो राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। क्रिप्स मिशन भारत में आए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? मतलब कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक सही है? ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थे। गाय का तो जानकारी ही नहीं था। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आराम किया। मतलब सम्मान करना आराम कर देते। बात सही है। उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, था स्थिर। एकमात्र सी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी किस प्रकार का? ऑप्शन उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो आंसर आपका ए उचित समतावादी थे। क्वेश्चन नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यह त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23। सुमेलित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है। चुनहोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़ से क्या मिला? मालिक और कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। लोथल से पंचतंत्र की कहानी, कौआ और लोमड़ी की कहानी, शतरंज बोर्ड, सबसे बड़ा डॉकयार्ड, पति और पत्नी के एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण जिसे युगल सावधान कहते हैं। ऑप्शन सी कालीबंगन, कालीबंगन से जुता हुआ खेत, द्विफसल करने का एक साथ प्रमाण, अलंकृत ईंट और यज्ञकुंड के भी प्रमाण कालीबंगा से ही मिला। ऑप्शन डी
बनावली, बनावली हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से एकमात्र धान का भूसी का प्रमाण मिला। तो क्वेश्चन 24 का सही आंसर है कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता का ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यह कालीबंगन से मिला है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। या मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया कहाँ से मिला था? बृहत स्नानागार, स्नान करने वाला घर। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगन। बृहत स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आधा ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि इंद्र। ऑप्शन ए आदि शिव का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा गुजरात में था? कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, और लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। ऑप्शन डी मृतकों का टीला स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ऑप्शन सी सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो या ऑप्शन ए देखते हैं शेर, बी में घोड़ा, सी में बैल, डी में हाथी। ऑप्शन सी बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन ए, बी मोहनजोदड़ो ए हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। तो ऑप्शन ए नगर नियोजन के लिए यह जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। इनमें से कोई नहीं आंसर, तो ऑप्शन सी लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। सबसे पहले कौन खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा, दयाराम साहनी ने। 1921 में, 1922 में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। तो आंसर ए हड़प्पा सबसे पुराना स्थल में था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तब का आंसर है ए हड़प्पा संस्कृति में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा गलत है इसमें से? नगरों में नालियों की शीघ्रता व्यवस्था थी। कौन सा सत्य है? व्यापार और वाणिज्य उन्नत देशों में था। हाँ एकदम सा व्यापार करते थे। दूसरे मातृ देवी की उपासना की जाती थी। एकदम हड़प्पा से मिलता है, जानकारी मिलता है। हड़प्पा से प्रमाण मिला है। लोग लोहे से परिचित थे। लोहे के बारे में तो जानकारी ही नहीं था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा उत्तर में कौन था? उत्तर में मांडा,
जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिण में कौन था? दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतका गेंड और बलूचिस्तान में। ऑप्शन ए बी सी डी ये नंबर सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। किस नदी के किनारे? चेनाब। सतलज के किनारे रोपड़, रावी नदी के किनारे हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो थे। मोहनजोदड़ो शहर था। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। यह सतलज नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे मांडा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 40 में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। ऑप्शन ए सही है। धौलावीरा से मिलता है उन्नत प्रणाली का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ था ना वो लाल मिट्टी का, लाल कलर का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वर्तमान जो काल रहा वो प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल और आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता से संबंधित युग रहा। ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? किस स्थान से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो यह मिला मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले थे कुएं का। यहीं से बिरता अन्नाघर, बिरता अन्नाघर सब मिला था। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में और 1922 में राखलदास बनर्जी। ये हड़प्पा सभ्यता का, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। यह सौराष्ट्र में थे, सौराष्ट्र में था रंगपुर के भी खोज रघुनाथ राव ने और लोथल के भी खोज रघुनाथ राव ने ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टोड। तो खुदाई के जो प्रभारी थे वो ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल थे। 1757 का जो क्रांति हुआ था ना और रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ था, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता का मध्य व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो ऑप्शन सी बैल। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृत्व शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृत्व शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोटदीजी। तो ऑप्शन डी कोटदीजी सही है, यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है?
विशाल अन्ना स्नानाघर, विशाल अन्नाघर, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए विशाल स्नानाघर सबसे बृहत्तर इमारत मानी जाती है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन कमल पुष्प की आकृति, ऑप्शन बी गोलाकार आकार की में, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में अपनाया था ये हड़प्पा लोग। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। लोथल से क्या मिला? लोथल से सबसे बड़ा डॉकयार्ड मिला। कालीबंगन से जूता हुआ खेत मिला। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के एक विशाल शिलालेख मिला। बनावली हरियाणा से पकी हुई हल मिला है। कौन कौन सा होगा? 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी सही है। 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो आपका आंसर हो गया ए शेर, अंकन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना और चांदी, तांबा और कपास, टीन और शीशा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं है। लोहा की प्रमाण मिला था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, सावधान, द्विशंकर, द्विशव संस्कार, डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? यह कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। युगल सावधान का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से मिला। क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन, ए या बी या हड़प्पा के नाम से? हमको लगता है ये सिंडन के नाम से पुकारा था, सिंडन के नाम से बोला जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ किस स्थान से मिला था? ऑप्शन ए कुनाल, ऑप्शन बी राखीगढ़, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बनावली, ऑप्शन ई रोपड़। तो सी दैमाबाद से स्थान से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। इनमें से सभी, सोना का भी, चांदी का भी, टीन का, सब का आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाजवर्द लैप्सिलोजली भवन निर्माण के सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन हिंदू कुश क्षेत्र के बदबक्सा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। तो ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदबक्सा से करते थे। लाजवर्द लैप्सिलोजली। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडीगौक, सुरतुगोई, 1 या 2 या हड़प्पा? ऑप्शन सी दोनों थे, मुंडीगौक, सुरतुगोई दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुत्का-गेंडोर, अलाहिदोनो ए बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी, ऑप्शन डी इनमें से सभी थे बंदरगाह नगर थे। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ और हाथी, यहाँ बाघ है, यहाँ बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस, हिरण, इनमें से सभी का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा,
ऑप्शन डी बनावली हरियाणा। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रीकांस्य मूर्ति की प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो यह प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया ए पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। ऑप्शन सी लोथल। रंगपुर से धान का भूसी रघुनाथ राव खोजे थे। रंगपुर कहाँ पे? सौराष्ट्र प्रांत, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 68, स्वात्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह प्राप्त हुआ उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? 68 का आंसर ए नंबर गुजरात प्रांत से प्राप्त हुआ था। 69 का, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? जौ, दाल, चावल, गेहूँ। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। कौन सा प्राप्त नहीं हुआ था? चावल। ये कोल्डिहा से मिला था, इलाहाबाद के कोल्डिहा से। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। विलुप्त जब हो गए फिर उत्खनन के दौरान में प्रकट हुए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर को चयन कीजिए। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगन हरियाणा में। राखीगढ़ राजस्थान में। ऑप्शन ए का 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा हड़प्पा काल में प्राप्त नहीं हुआ था। लोहा ये उत्तर वैदिक काल में मिला। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। 74 का ए सही है, शेर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, चुनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देश किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल अस्टिन ने। तो ऑप्शन ए J.H. मैके ने निर्देश दिए थे।